मेरी बात सुनने से पहले एक बार अवश्य कहें जय माँ भारती। ऐसा करता हूँ आपने जरूर जय माँ भारती का उद्घोष किया होगा। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। पूरे देश में यह चर्चा का विषय है कि अन्ना जी को राजनीतिक पार्टी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। मुद्दा जो है सत्ता परिवर्तन का होना चाहिए या व्यवस्था परिवर्तन का होना चाहिए। तो बात यह है कि मुद्दा तो हमेशा से ही व्यवस्था परिवर्तन कर रहा है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन करने से पहले हमको सत्ता परिवर्तन करना भी बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा सत्ता में बैठे लोग हमारे किसी भी तरह के आंदोलन को सफल नहीं होने देंगे और अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, और इसका परिणाम और सबूत आपके सामने पहले से ही मौजूद है। हम पिछले 1.5 साल से आंदोलन करते आ रहे हैं। हमने भूख हड़ताल की, अन्ना जी ने कई बार भूख हड़ताल किए, 9-9 दिन तक 10-10 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल की। इस बार तो उनके साथ में श्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आदि कई लोगों ने भी भूख हड़ताल की। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ कि हम सत्ता को समझाने में असफल रहे, या ये कहो कि हम मनवाने में असफल रहे। इसलिए हमको सबसे पहले सत्ता में जाना बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूँ कि श्री अन्ना हजारे जी अपनी एक पार्टी का गठन करेंगे, लेकिन ये ध्यान में रहे कि इस पार्टी से वो सिर्फ कुछ ही सीटों पर अपने सांसद भेज लेंगे या कुछ ही सीटों पर वे चुनाव लड़ेंगे। और मेरा विचार यह है कि पहले अन्ना कुछ राजनीतिक पार्टियों के साथ में चुनाव से पहले का गठबंधन करें, उनसे ये समझौता करें कि गठबंधन तभी करेंगे यदि आप हमें अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए जो चुनाव प्रत्याशी होंगे उसकी स्क्रूटनी का परमिशन दोगे। और चुनाव से पहले अन्ना टीम का काम मुख्यतः ये होना चाहिए कि वो अपने गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की स्क्रूटनी करे। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके नाम को बेदखल किया जाए और उसकी जगह में एक फ्रेश प्रत्याशी को, जिसके नाम पर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, जो ईमानदार लगता हो, जो देश के बारे में समझ सकता हो, जो जनता से जुड़ा हो, ऐसे प्रत्याशी को चयन करें। एक बार सरकार जब बन जाती है तो मैं निश्चित रूप से श्री अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी जी और अन्ना हजारे जी, इनको मैं गवर्नमेंट में देखना चाहूँगा। श्री अन्ना हजारे यदि गवर्नमेंट में ना भी आना चाहें तो भी कम से कम श्री अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी जी और मनीष सिसोदिया जी, जनरल VK सिंह, ऐसे लोगों को मैं अपनी सरकार में देखना चाहता हूँ। एक भारतवासी होने के नाते मेरी यही आकांक्षा है कि सच्चे लोग संसद में मौजूद रहें। इसके बाद दूसरा कदम यह होगा कि वह सरकार पर सतत दबाव बनाए रखे कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो, और किसी भी प्रकार का यदि भ्रष्टाचार हुआ तो सरकार को पहले ये बताएं कि यदि ये भ्रष्टाचार हुआ तो हम जनता के पास जाएंगे, और सरकार में रहते हुए ही उनकी जो भी भ्रष्टाचार हैं उसको सामने लाएं। यदि आपको गवर्नमेंट से बेदखल कर दिया जाता है तब भी आप जनता के सामने होंगे, और तब आप फिर से आंदोलन करें, ताकि देश को समझ में आएगा कि आपने सच्चाई के लिए अपने मंत्री पद का या अपने संसद पद का बलिदान किया है। देश आपका साथ अवश्य देगा, देश आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। आप सिर्फ सच्चे मार्ग पर चलते जाइए, यही एक भारतवासी की कामना है। जय हिंद, जय भारत।